हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट टू कैरियर काउंसलिंग का पार्ट टू आ गया बेटा। फर्स्ट में हमने एमबीबीएस नर्सिंग और सीयूटी के बारे में बताया और बच्चों के भर भर के कमेंट आएंगे, सर प्लीज बीएससी नर्सिंग पे एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बताइए कि हम बीएससी नर्सिंग कोर्स को कैसे कर सकें, कितना टाइम का ड्यूरेशन कोर्स होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है, सब कुछ आज मैं इस लेक्चर में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। देखिए, बीएससी नर्सिंग वैसे बेसिकली जूनियर डॉक्टर कोर्स होता है। आजकल इनको क्या बोला जाता है बेटा? जूनियर डॉक्टर। क्या बोला जाता है? जूनियर डॉक्टर। क्योंकि अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो मेडिकल डिपार्टमेंट में एमबीबीएस के बाद सबसे सेकंड पोस्ट जो आती है वो वैल्यूबल पोस्ट होती है आपकी बीएससी नर्स यानी कि नर्सिंग स्टाफ की। अगर मैं बात करूं आपकी नर्सिंग का जो ये कोर्स है बेटा, कितने टाइम का कोर्स है? ये 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। कितना है? 4 to 4.5। ठीक है, 4 से 4.5 ईयर्स आपको लग जाएंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। क्लियर है बच्चों? इस पूरे टाइम में यानी कि 4 से 4.5 साल के अंदर आपको क्या क्या कराया जाएगा बेटा? इसके अंदर पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी, नर्सिंग केयर एंड एक्सेट्रा, नर्सिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो कि आपको आनी चाहिए वो सब कुछ इसमें करवाई जाएगी। नेक्स्ट कुछ मंथ्स के इसके अंदर क्या होती है आपकी एक ड्यूटी टाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिशनल टाइम कह सकते हैं या ड्यूटी टाइम कह सकते हैं, जो कि आपका लास्ट के कुछ फ्यू मंथ्स या 1 ईयर तक भी होता है। क्लियर है बच्चों? बाकी 3rd ईयर से आपकी ड्यूटी लगनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपकी ड्यूटीज लगती है जहां पे आपको पेशेंट को टैकल करना सिखाया जाता है। सबसे पहले इसमें एडमिशन कैसे ले बेटा? एडमिशन लेने के कुछ प्रोसेसेस हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर आपने 12th पीसीबी से किया है, 12th का आपने एग्जाम दिया और 12th आपने किससे किया है? पीसीबी से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे नीट के थ्रू। नीट में जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो एमबीबीएस, बीएचएमएस, इसके अलावा आपके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और उसके अलावा जो आता है लास्ट कोर्स वो होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स। इसके बाद बीपीटी कोर्स भी आता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप काउंसलिंग के अंदर अपना कॉलेज ले सकते हैं। तो नीट के थ्रू भी कॉलेज ले सकते हैं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज ले सकते हैं। नीट लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, फिर आता है हमारे पास एक ऑप्शन एम्स के थ्रू आप कर सकते हैं क्या बीएससी नर्सिंग? सर कर सकते हैं, बट एक बड़ी सी शर्त है बेटा, ओनली गर्ल्स आर अप्लाई। कौन कर सकती है बेटा? ओनली गर्ल्स कर सकती है बीएससी नर्सिंग। कौन कर सकती है? ओनली गर्ल्स कर सकती है। बॉयज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे बेटा। सबसे बड़ा ही डाउट यही था बॉयज का, तो कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम लोग एम से कर ले। तो बेटा इससे एक अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं अपन कि जहां आप नर्सिंग ना करके पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स के अंदर, बाकी गर्ल्स ओनली बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकती है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, बॉयज कर सकते हैं बट एक ऑप्शन है कि जहां पोस्ट बेसिक नर्सिंग या मास्टर्स ऑफ नर्सिंग या फिर बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन यानी कि नर्सिंग में जॉब लेना चाहते हैं आप, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप एम्स में जॉब करना चाहते हैं, है ना, नर्सिंग स्टाफ में, तो आप एलिजिबल हैं, बॉयज भी एलिजिबल हैं। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी बॉयज आर एलिजिबल। सीयूईटी के थ्रू बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे आपको सारे के सारे। ठीक है, बट सीयूईटी की बात करें तो कुछ चुनिंदा कॉलेज ही एलिजिबल है जो कि इसके थ्रू अपने बच्चे सेलेक्ट करते हैं। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन हमारे पास होता है RUHS। ये बेटा राजस्थान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूं इस राजस्थान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर बेटा क्या क्या आता है? बहुत सारे कोर्सेज है लाइक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आपके बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मिक एक्सेट्रा कोर्सेज। तो राजस्थान नर्सिंग के अंदर राजस्थान RUHS के थ्रू राजस्थान में नर्सिंग का कॉलेज भी मिलता है बेटा। और नर्सिंग के लिए आपको इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स सीयूटी में भी अवेलेबल है, RUSH में भी और नीट में। बस एम्स में ही बॉयज अलाउ नहीं करते हैं, तो गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एम्स के लिए। चलिए बात करता हूं मार्क्स कितने चाहिए। तो नीट के अंदर लगभग लगभग 50 से 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आफ्टर 12th के अंदर आप कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं और साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। एम्स में भी 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स कम से कम सीयूईटी में होने चाहिए और आपके राजस्थान नर्सिंग में 40 से 45% मार्क्स पर भी आप लोग कॉलेज के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप नाइट बायो में अपना करियर देख रहे हैं तो कम से कम 45% भी है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
ये कुछ एग्जाम्स हैं, ये इनका सिलेबस है, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी। बेटा इस कोर्स के अलावा कौन कौन से कोर्सेज हैं, मैं बात करता हूँ कि बीएससी नर्सिंग से पहले एक कोर्स किया जाता है जिसको बोलते हैं जीएनएम, जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग। बेटा क्या नाम है, जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। बेटा डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तीनों में अंतर होता है। ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, बट बीएससी नर्सिंग में कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होता। यहाँ पर आपको बीएससी की डिग्री भी मिलेगी, साथ साथ नर्सिंग मिलेगी, यहाँ पर ओनली नर्सिंग मिलेगी, यहाँ डिग्री नहीं मिलेगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, लाइक अगर मान लीजिए आपने आफ्टर 12 बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर दिया विद इन 4.5 ईयर, तो आप एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप जा सकते हैं गवर्नमेंट फील्ड के अंदर, जहां पर आप गवर्नमेंट का एग्जाम भी क्लियर करते हैं और जॉब ले सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, एमएससी नर्सिंग करके भी आप जॉब ले सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करके भी आप जॉब की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जीएनएम में बेटा कुछ इयर्स पहले न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल था मेरे पास, जहां पर लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने रियलिटी इसके अंदर वैकेंसीज लाना बंद कर दिया। जैसे कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो हमारा क्लोज हो चुका है, वैसे वैसे जीएनएम डिपार्टमेंट भी क्लोज कर दिया है, बट कोर्सेज अभी भी अवेलेबल है और इन सबके कोर्सेज और जॉब्स अवेलेबल है। राजस्थान नर्सिंग के अंदर बात करूं या फिर स्टेट में नर्सिंग की बात करूं, तो एक नॉर्मल डिस्पेंसरी के अंदर बेटा डॉक्टर तो एक ही होता है, बाकी नर्स 3 से 4 होती है। यानी कि कंपेयर करें तो 3 से 4 गुना अगर डॉक्टर 100 लेने हैं तो 400 या 300 नर्स को हमें लेना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी रनिंग में बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर सबसे बढ़िया कोर्स, डिमांडेड कोर्स कौन सा रहता है आपका, नर्सिंग का कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स। ये कुछ ज्यादा ही डिमांडेड चल रहा है अभी मार्केट में, तो मे भी आपको श्योर आपको सारी नॉलेज मैंने यहाँ दे दी है। दूसरा, पढ़ना क्या क्या होगा, आप बोलिए कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए यानी कि नीट के लिए, एम्स के लिए, सीयूईटी के लिए, आरयूएचएस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा बेटा। समझिए, नीट के लिए आपको पीसीबी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एम्स से अगर आपको करनी है तो साथ साथ जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, जीके भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बायो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर भी 11th प्लस 12 दोनों का कोर्स पढ़ना है बेटा, यहाँ पर भी 11th प्लस 12 दोनों का कोर्स पढ़ना है बेटा। सीयूईटी में लगभग लगभग मेजर तो 12th का कोर्स आता है, बट कुछ पोर्शन 11th का भी आता है कि आप 11th भी पढ़ के जाएंगे 12th के साथ, क्योंकि बेसिक्स यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं। आरयूएसएच में भी 12 प्लस 11 का कोर्स बेटा दोनों ही आते हैं। क्लियर, बस जीके का एक पोर्शन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा में रहता है, आपको थोड़ा जीके यहाँ पढ़ के जाना पड़ेगा, जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेजेबल होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, ड्यूरेशन कोर्स का टाइम बता दिया, अपॉर्चुनिटीज बता दी, इन फ्यूचर आप क्या क्या कर सकते हैं मैंने बताया कि इधर हॉस्पिटल के अंदर आप वर्क कर सकते हैं, साथ अगर आपकी एमएससी नर्सिंग भी कंप्लीट हो गई है तो आप टीचिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप ट्यूटर का कोर्स करके टीचर भी बन सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएससी नर्सिंग करके मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और उसमें अपनी जॉब को अपने अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, अपने आप को। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी से परसेंटेज बता दिए, सिलेबस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी। एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है 17 ईयर एज से बेटा, 17 ईयर अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से कौन कौन से मंथ में लगभग लगभग होते हैं, तो जैसे कि बात करूं नीट का मई में होता है, एम्स का लगभग लगभग मई जून के एंड में, जून एंड मई एंड या जून स्टार्टिंग, सीयूईटी भी जून या मई के एंडिंग में, है ना, जून के स्टार्टिंग या मई के एंडिंग में। आरयूएसएच का भी लगभग लगभग इसी टाइम पर होता है, लगभग जान के चाहिए कि लगभग लगभग सितंबर तक सबके अंदर एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के अंदर पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कॉलेजेस भी लगभग लगभग सबके अलॉट हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर, और मे भी दिसंबर तक आपका या जनवरी तक फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाता है। अब इन्होंने सेमेस्टर वाइज कर दिए बेटा एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। ये सब काउंसलिंग का तरीका हो गया है। अब इसके बाद अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मे भी आपको एक कमेंट करना है सर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, और आपको बताना है कि किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरीके से करियर काउंसलिंग की वीडियो आते रहेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फेवरेट फेब्युलस चैनल एमजी प्लस को। थैंक यू फॉर टाइम।